हेरिटेज एंड कल्चर में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे अब तक के लेक्चर्स में हमने द्रविड़ शैली बहुत ही डिटेल में कवर कर ली है टेम्पल आर्किटेक्चर की फील्ड में। हमने उसके तहत कुछ इम्पॉर्टेंट सब आर्किटेक्चरल स्टाइल्स भी अच्छे से सीखे, चाहे वो खजुराहो की बात हो, चाहे सोलंकी आर्किटेक्चर की बात हो जिसे चालुक्य आर्किटेक्चर कहते हैं, चाहे वो बंगाल, असम और उड़ीसा का आर्किटेक्चर या हिली आर्किटेक्चर। ये सब हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं, लेकिन हमने आपसे ये कहा था कि कुछ टेम्पल्स हैं जो बुक में उतनी डिटेल में नहीं है, हम उन्हें स्पेसिफिकली कवर करेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज हम उनकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इस तरह से 3 और 4 टेम्पल्स होंगे जिनको हम कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम नाचना कुठार टेम्पल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे मध्य प्रदेश में। उसके बाद हम उत्तर प्रदेश के देवगढ़ के दशावतार मंदिर की बात करेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स पे, और उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट में, इसके बाद हमें करने की नीड नहीं क्योंकि बाकी सब हमने बहुत डिटेल में किया है। इसके बाद हम करेंगे पुरी के जगन्नाथ टेम्पल की। ओके, इन टेम्पल्स को करने के बाद आपका द्रविड़ शैली का कंसेप्ट हर तरह से कंप्लीट है, कोई भी एलिमेंट उसका नहीं रह जाएगा। ओके, अब हम नाचना कुठार टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि डिफरेंट लेक्चर्स के वाया हम इनके बारे में पहले ही काफ़ी कुछ जानते हैं, क्योंकि हमने जब स्टाइल्स पढ़े थे, हमने जब लतीना प्रकार का शिखर पढ़ा था, वल्लभी प्रकार का शिखर पढ़ा था, फमसाना प्रकार का शिखर पढ़ा था, तभी हमने टेम्पल्स के अलग अलग प्रकारों में इनका जिक्र बहुत डिटेल में किया। एनसीईआरटी के रनिंग कंटेंट के वाया भी इनको डिटेल में समझाया था। जब हमने प्रदक्षिणा पथ है या नहीं है, यानी कि अगर प्रदक्षिणा पथ नहीं है तो संधारा प्रकार, अगर है तो निरंधारा प्रकार, और जिसे चारों ओर से आप एक्सेस कर सकते हैं सर्वतोभद्र, हमने इनकी बात की थी। तो तब हमने वैसे ही ये डिटेल में बातें की हैं, और ओवरऑल जब हमने नागर शैली के फीचर्स बताने चाहे तब इनकी बात हुई। स्पेसिफिकली बात करनी ज़रूरी थी मेंस में, प्रीलिम्स में और प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स में। ये टेम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो नाचना कुठार टेम्पल के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि कुठार नाम कहाँ से आता है। देखिए, इनके बारे में मॉडर्न टाइम में पता कब लगता है और किनके द्वारा पता लगाया जाता है। 1882-83 के अराउंड इस एरिया को एक्सेस किया अलेक्जेंडर कनिंघम ने। उस समय के वो डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उनके द्वारा इसको एक्सेस किया गया। ओके, अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ पर जो भी ऑब्जर्व किया 1885 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट में उसे पब्लिश किया, और उनकी ये रिपोर्ट ही आधार बनी जितने भी फर्दर कॉलोनियलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर या रूलर्स रहे उनकी नॉलेज के लिए इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स को लेकर के। ओके, तब कनिंघम जब इस एरिया में विज़िट करते हैं तो वो ये पाते हैं कि आज चाहे ये साइट्स ऑलमोस्ट ruined स्टेट में हैं, अबेंडेंड हैं, बट ये लोकलाइट्स के द्वारा कंटिन्यूस विजिट्स होती रही हैं सेंचुरीज से। मतलब लोकलाइट्स इस क्षेत्र को जानते थे, और इस क्षेत्र का एक नाम हुआ करता था पहले, वो था कुठार। तो वो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कुठार एक शहर हुआ करता था, इट वॉज अ सिटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ओके, ये इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स के बीच भी आती है जब हम इस कुठार कम्प्लेक्स की बात करते हैं। अगर आप ईस्ट में चले जाएं तो पटना यानी कि पाटलिपुत्र की बात आती है, अगर आप वेस्ट में आ जाएं तो हस्तिनापुर दिल्ली के क्षेत्र की बात आती है, मथुरा, इसके उत्तर में चले जाएं तो कन्नौज है, इसके दक्षिण में चले जाएं तो उज्जैन है, अवंती के क्षेत्र हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स हैं ये क्षेत्र आता भी उनके बीच में है, यानी कि ट्रेडिंग रूट्स किस बीच में पड़ने वाली एक जगह है। तो ये एक महत्वपूर्ण शहर रहा होगा गुप्त काल के समय में। ये एक चीज़। इन टेम्पल्स से हमें कोई इंस्क्रिप्शन नहीं मिलता, लेकिन इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स रीजन में, इसकी विसिनिटी एरिया में हमें एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, जो इंस्क्रिप्शन 470 से 490 कॉमन एरा का है। वो ये डेट मेंशन करता है अपने ऊपर, और उस इंस्क्रिप्शन पर नाम व्याघ्रदेव का है। व्याघ्रदेव का, ये व्याघ्रदेव आइडेंटिफाई हुए हैं इस रीजन में रूल करने वाली एक डायनेस्टी उच्च कल्प से।
उच्च कल्प डायनेस्टी से व्याघ्रदेव आइडेंटिफाई हुए हैं और वो व्याघ्रदेव को एट्रीब्यूटेड है ये इंस्क्रिप्शन। और व्याघ्रदेव जो हैं वो ये कह रहे हैं इंस्क्रिप्शन में कि भाई वो फ्यूडेटरी हैं पृथ्वीसेन के, और पृथ्वीसेन आइडेंटिफाई हुए हैं वाकाटक शासक से, वाकाटक रूलर, यानी कि व्याघ्रदेव जो हैं वो फ्यूडेटरी होंगे वाकाटकों के। तो ये व्याघ्रदेव, ये वाकाटक, ये किसके समय की बात हो रही है? टाइम है गुप्ता पीरियड। तो ये उच्च कल्पास दे वर फ्यूडेटरीज ऑफ द गुप्तास। तो गुप्त काल के समय में ही निर्माण हुआ है इन मंदिरों का, ऐसा माना जाता है। ओके, तो टेम्पल कॉम्प्लेक्स की डेटिंग करने के लिए ये इंस्क्रिप्शन ही एक आधार है। और स्टाइल, जो स्टाइल है टेम्पल का, चाहे वो टेम्पल में परफोरेटेड विंडोज़ का स्टाइल है, चाहे गेटवेज का स्टाइल है, चाहे स्कल्पचर्स का स्टाइल है, उस स्टाइल के बेसिस पर ही हम इसकी डेटिंग कर पाते हैं। उस हिसाब से हमें पता लगता है कि यहाँ पर जो 2 टेम्पल अब बचे हुए हैं, टेम्पल कॉम्प्लेक्स रीजन है, टेम्पल्स जो बचे हैं वो केवल 2 हैं, यानी कि जितनी भी चीज़ें ब्रिक से बनी थी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। जो चीज़ें ख़त्म होने वाले मटेरियल से बनी थी वो समय के साथ ख़त्म हो गई, लेकिन जो भी आर्टिफैक्ट, जो भी बिल्डिंग्स स्टोन की बनी थी वो आज दिन तक एज इट इज़ प्रिजर्व्ड हैं, जिसके तहत टेम्पल 2 प्रिजर्व्ड हैं। एक पार्वती टेम्पल जिसे 4th से 6th सेंचुरी के समय का बताया जाता है। अलग अलग स्कॉलर्स ने इनका समय निकाला है, वो 4th से 6th सेंचुरी से बताते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिकली जाया जाए तो ये 5th से 6th सेंचुरी है। उसमें भी स्पेसिफिक हो अगर तो ये समवेयर मिडल ऑफ द 5th सेंचुरी है। तो एक एग्जैक्ट डेट इसकी आती है 465 कॉमन एरा, समवेयर मिडल ऑफ द 5th सेंचुरी, ये डेट रखी गई है। ये टेम्पल पार्वती टेम्पल है। ओके, लेकिन इसके जस्ट सामने ये 2 टेम्पल बिल्कुल आपस में एक दूसरे के सामने हैं। तो इसके जस्ट सामने शिव टेम्पल है, नाचना कुठार का शिव टेम्पल। ये टेम्पल बाद का बताया जाता है, ये 8th से 9th सेंचुरी का बताया जाता है, और इसके फीचर्स भी वेरी करते हैं इसके जस्ट पीछे खड़े पार्वती टेम्पल से। फीचर्स में आई ये वेरिएशंस बताती हैं कि ये टेम्पल का आर्किटेक्चरल स्टाइल प्रतिहार स्टाइल है। प्रतिहार स्टाइल यानी कि गुर्जर प्रतिहारों का स्टाइल। गुर्जर प्रतिहारा एक डायनेस्टी हुआ करती थी। ये डायनेस्टी एग्जिस्टेंस में आई और एक समय ऐसा होता था कि इन्हें हम अवंती, इनकी कैपिटल अवंती होती थी, लेकिन उसके बाद इनकी कैपिटल कन्नौज हुई। कन्नौज, जिसे कि दोआब का क्षेत्र भी कहते हैं उत्तर प्रदेश के इलाके में, कन्नौज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कन्नौज का नाम हुआ करता था कन्याकुब्ज, कन्याकुब्ज। तो कन्याकुब्ज के प्रतिहारा, तो गुर्जर प्रतिहारा कौन है? ये एक राजपूत शासक हैं। ओके, गुर्जर प्रतिहारा ये मिड ऑफ द 8th सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक इनका लगभग उत्तर भारत पे आधिपत्य रहा। जब ये अपने पूरे पीक पर हुआ करते थे गुर्जर प्रतिहारा, तो इनकी टेरिटरी एक तरह से गुप्त टेरिटरी जितनी थी, यानी कि वेस्ट में सिंध का क्षेत्र जो आज पाकिस्तान के कंट्रोल में है, तो वेस्ट में सिंध का क्षेत्र, ईस्ट में बंगाल तक, उत्तर में हिमालय, और दक्षिण में ये नर्मदा नदी तक जाते थे। उत्तर में हिमालय, वेस्ट में सिंध, ईस्ट में बंगाल, दक्षिण में नर्मदा तक। तो ये रीजन गुर्जर प्रतिहारों का हुआ करता था, ऐसा माना जाता है उत्तर भारत पर मिड 8th से 11th सेंचुरी समय तक। और उसी मिड 8th से 11th सेंचुरी के बीच की टाइम समवेयर अराउंड 9th सेंचुरी माना जाता है ये शिव टेम्पल का, जिसका नाम है चौमुखनाथ शिव टेम्पल या चतुर्मुख नाथ या चतुर्मुख शिव टेम्पल। चौमुखनाथ शिव टेम्पल क्यों है, मैं ये भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसके फीचर्स देख के लगता है कि ये प्रतिहार स्टाइल में बना है। प्रतिहार स्टाइल में बना है, ये कैसे पता लगता है ये भी अभी आपको मैं बता दूंगा। आई बात समझ में? तो इसके अलावा यहाँ पर बची हुई हैं स्टोन की बनी। टेम्पल तो ख़त्म हो गया, लेकिन हो सकता है उस टेम्पल की जो वॉल है, उस वॉल में परफोरेटेड विंडो स्टोन की बना के लगाई हो, और उस स्टोन की उस परफोरेटेड विंडो में कुछ स्कल्पचर्स हों, या फिर टेम्पल ब्रिक का बना है लेकिन उसकी वॉल पर स्टोन का पैनल बना के लगाया है जिसमें रामायण या महाभारत से जुड़ी हुई कोई स्टोरी को दर्शाया गया है। इस तरह के जगह जगह बिखरे हुए बहुत से पैनल्स मिले। इनमें से काफ़ी पैनल्स तो नेशनल म्यूज़ियम दिल्ली में भी रख दिए गए हैं, तो ये पैनल्स भी हैं। तो हमें कुल मिलाकर के इस साइट से क्या मिलता है? हमें पैनल मिलते हैं
जो कि किसी किसी मंदिर के होंगे, मंदिर ख़त्म हो गया, पैनल्स हैं। कुछ डोरवेज मिल जाते हैं, गेटवेज मिल जाते हैं, और 2 कंप्लीट टेम्पल, अ पार्वती टेम्पल ऑफ द मिडल ऑफ द 5th सेंचुरी और द शिव टेम्पल ऑफ 9th सेंचुरी। शिव टेम्पल दैट इज़ द चौमुखनाथ। ये 2 टेम्पल और बाकी कुछ बिखरी हुई चीज़ें, और इंस्क्रिप्शन भी मिली इसी साइट से, लेकिन टेम्पल्स में से नहीं मिली, इंडिपेंडेंट मिली। ओके, इतनी भूमिका समझ आ चुकी है हम जिस चीज़ बात करने जा रहे हैं। चलिए अब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा है और एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी हो जाएगा चौमुखनाथ का और पार्वती का। दोनों को ही नचना कुठार हिंदू टेम्पल कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कभी नचना कुठार आ जाए तो अधिकतर किताबों में लिखा भी नचना कुठार शिव टेम्पल हुआ है, वो फिर बात 8th-9th सेंचुरी के टेम्पल की कर रहे हैं। वी विल बिगिन विद द पार्वती टेम्पल, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल। ओके, मैं इमेजेस दिखा के सब कुछ समझाऊंगा भी, पहले हम लिखा हुआ सारा पढ़ लें। सो नचना कुठार टेम्पल या नचना कुठार हिंदू टेम्पल या हिंदू टेम्पल्स ऑफ कुठारा, इस तरह से इनके अलग अलग नाम हैं। तो वर्ड हिंदू देखिए वेरी प्रोमिनेंट है, क्योंकि कनेक्शन ही उन चीज़ों के साथ है, दैट इज़ वैष्णविज्म, शैविज्म, शक्तिज्म, इन्हीं सेक्ट के साथ आपको संबंध नज़र में आ रहा है। सो हिस्टोरिकल साइट है ये, कहाँ है ये? पन्ना डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का पन्ना डिस्ट्रिक्ट, द फेमस फॉर द डायमंड्स। ओके, सो मध्य प्रदेश का पन्ना डिस्ट्रिक्ट है, उस पन्ना डिस्ट्रिक्ट के अंदर गुनूर तहसील है, गुनूर, उस गुनूर तहसील में गंज नाम का गांव है। तो आज ये जगह का नाम गंज गांव हो गया है। गंज नाम के विलेज में ये आप जब एंटर करेंगे तो साइट मिलेगी। कौन सी साइट? नाचना कुठार टेम्पल साइट। अच्छा, अलेक्जेंडर कनिंघम कुछ और भी जानकारी देते हैं। वो ये बताते हैं कि अमूमन साइट्स को नुकसान पहुंचाया मुस्लिम शासकों ने, उन्हें तबाह किया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये 2 मंदिर कैसे बच गए होंगे। इनके बचने का कारण वो ये कहते हैं कि विंध्य पर्वतों में बहुत ही मुश्किल से पार होने वाली वैली में है ये, और घने जंगलों से घिरा हुआ ये क्षेत्र है। यही कारण रहा होगा कि शायद शासक यहाँ तक पहुँच नहीं पाए, इस वजह से ये टेम्पल यहाँ बच गए। और जो ख़त्म भी हुए हैं वो उस मटेरियल की वजह से हुए हैं जो मटेरियल मौसम की मार झेल ना पाए। ओके, तो दैट इज़, तो देखिए विंध्य पर्वत नाम आ गया, और आज की डेट में ये रीजन पन्ना नेशनल फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में इसी तरह से पूछे जाते हैं। सपोज कीजिए कि आपको नेशनल फॉरेस्ट दे दिए गए और साथ में टेम्पल्स दे दिए गए, तो आपको मैच करने हैं। तो पन्ना रीजन से या इस नेशनल फॉरेस्ट रीजन से ताल्लुकात रखते हुए टेम्पल नचना कुठार के टेम्पल हैं। ओके, और आज ये एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है, स्पेशली दैट चौमुखनाथ टेम्पल। मैं जब फोटो दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम कहाँ जा रहे हैं? बस पे चढ़ करके हम पहुँचेंगे मध्य प्रदेश, भारतीय राज्य। भारत के मध्य प्रदेश में हम चले जाएंगे पन्ना ज़िले में। पन्ना ज़िले में जाने के बाद, उस डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद हमें एक तहसील में जाना है, वो है गुनूर तहसील, और वहाँ से हमें जाना है कोई भी साधन लेकर के गंज नाम के गांव में, और उस गंज नाम के गांव में आपको एक साइट मिलेगी, वो है नचना कुठार मंदिरों की साइट। ओके, सो दैट इज़ द एग्जैक्ट लोकेशन। आगे बढ़े। सो हिस्टोरिकल साइट इन गुनूर तहसील ऑफ पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, इट्स द गंज विलेज। नचना टेम्पल्स आर वेरियसली डेटेड टू द 5th-6th सेंचुरी गुप्ता एम्पायर एरा। मंदिर मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले भी बनते रहे होंगे, लेकिन वो मंदिर शायद इस तरह के मटेरियल से बने जो बच ना पाए, लेकिन गुप्त समय के बने हुए मंदिर आपके सामने हैं। तो हमारे पास जो अर्लीस्ट एविडेंसेस हैं इंडिपेंडेंट टेम्पल साइट्स के, वो तो फिर गुप्त समय से ही आते हैं, क्योंकि ड्रेस्ड स्टोन के इस्तेमाल करने की वो जो क्रांति थी वो गुप्त काल में आई, और गुप्त काल के समय में इस क्रांति ने इंडिविजुअली खड़े आइसोलेटेड रीजन्स में इन मंदिरों को आज के मंदिरों का एक प्रोटोटाइप वर्जन बना के खड़ा कर दिया। ओके, तो ये सारी ड्रेस्ड स्टोन का कंसेप्ट तो मैं पिछले लेक्चरों में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। ओके, लेक्चर सुना करो अच्छे से, सारा पता चलेगा। तो टेम्पल्स आर वेरियसली डेटेड टू द 5th-6th सेंचुरी गुप्ता एम्पायर एरा। मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स इन द एरिया आर इन ruins। अच्छा, इसे र्यून ही कहते हैं ना भाई, है ना? मैं गलत तो नहीं बोलता। मेरी एक स्टूडेंट हुआ करती थी पहले, वो कहती थी कि एक आपका वर्ड जब आप बोलते हो बड़े अच्छे लगते हो, र्यून। एक अलग ही तरह से बोलो, मुझे लगा शायद गलत बोलता हूँ। कई बार हम गलत भी बोलते हैं तो अच्छे लगते हैं, है कि नहीं? इस चीज़ से भी जाने जाते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स इन द एरिया आर इन ruins।
It gets its name from the publication in 1885 by Alexander Cunningham. This site is 60 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ सतना। सतना से कितनी है साउथ वेस्ट में 60 किलोमीटर। तो बस अब आप पूछें कि सर कोई बड़ी जगह हम पहुँचे, कहाँ पहुँचे? सतना पहुँच जाइए रेलगाड़ी लेकर के, फिर वहाँ से 60 किलोमीटर साउथ वेस्ट जाना है, आप पहुँच जाएंगे। यानी कि तकरीबन जितना यहाँ से लुधियाना 60-65 किलोमीटर जलंधर से, दैट्स इट। So this site is deep inside a forest territory in the valley within the Vindhya mountains. तो देखिए माउंटेन भी हमने बता दिया आपको, कंफ्यूज ना हुआ। ये वर्ड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। मुझे लगता है कभी भी इस तरह से मैच शायद ना ही करना आए पन्ना डिस्ट्रिक्ट या कैसे भी, मैच करवाने के उनके तरीके अलग हैं। किसी नेशनल फॉरेस्ट रिजर्व से मैच करवा देते हैं या माउंटेन रेंज से आपको मैच करवाते हैं, तो सच थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट इन सिविल सर्विसेज। नचना कुठार वाज एन एंशियंट कैपिटल सिटी ऑफ द बुंदेलखंड रीजन। अब देखिए एक और चीज़ ऊपर करके आई, दिस होल रीजन इज बुंदेलखंड रीजन। सो हमने डिस्ट्रिक्ट की बात की पन्ना, हमने सतना की बात कर ली, हमने तहसील और गांव की बात कर ली, हमने विंध्य पर्वतों की भी बात की, हमने फॉरेस्ट रिजर्व की बात की, लेकिन मुद्दे की बात है ये है सारा बुंदेलखंड का इलाका। तो ये बुंदेलखंड का इलाका है, ओके, मध्य प्रदेश का। सो Nachna Kothar was an ancient capital city of the Bundelkhand region. Two rock inscription of 470 to 490 Common Era, that is Vyagradev of the Uchkalpa dynasty and his allegiance to the Vakatak king Prithvi Sen, ये यहाँ से रिकवर हुई है, जिससे ये प्रमाणित होता है कि बुंदेलखंड इलाके की ये एक बहुत महत्वपूर्ण शहर था, कैपिटल सिटी भी रही है, एंशियंट कैपिटल सिटी। क्योंकि इसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस बात से क्लियर होता है, राजा ऐसे ही हर जगह इंस्क्रिप्शन नहीं लगाता, उसने इंस्क्रिप्शन लगवाई है इस क्षेत्र में, तो वो कितना महत्वपूर्ण होगा। इट मीन्स ये उसकी सीट होती होगी, ये उसकी कैपिटल होता होगा, ओके। सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल एरिया एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। आर्टिस्ट ऑफ दिस साइट, अब ध्यान से सुनिएगा ये लाइन, आर्टिस्ट ऑफ दिस साइट एंड औरंगाबाद एंड अजंता केव्स, औरंगाबाद के क्षेत्र में तकरीबन केव्स हैं, हमने पढ़ा भी था। सो आर्टिस्ट फ्रॉम ऑफ दिस साइट एंड औरंगाबाद एंड अजंता केव्स आर फ्रॉम सेम स्कूल और सेम गिल्ड। ये ऐसे प्रतीत होते हैं कि सेम स्कूल या सेम गिल्ड से, जबकि इस साइट में और औरंगाबाद में 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, फिर भी हमें आर्टिस्ट ये वाले और वो सेम गिल्ड या सेम स्कूल से प्रतीत होते हैं। कारण क्या है वो बताने का प्रयास किया गया है। वो कैसे? विजुअल्स एंड डिज़ाइन एलिमेंट्स ऑफ केव 3 औरंगाबाद की, विजुअल्स एंड डिज़ाइन एलिमेंट ऑफ केव 3 डिस्प्ले सरप्राइजिंग सिमिलैरिटी विद इमेजेस एंड ऑर्नामेंटल पैटर्न्स। यानी कि जो केव 3 में विजुअल्स हैं, डिज़ाइंस हैं, वहाँ पर बने हुए इमेजेस, स्कल्पचर्स और पेंटिंग के वही चीज़ें, सिमिलैरिटीज़ हमें नज़र आती हैं पार्वती टेम्पल के गेटवे पर बनी हुई उनकी फ्रेजेस यहाँ पर पैनल के लिए वर्ड फ्रेजेस यूज़ होगा। क्या वर्ड यूज़ होगा? फ्रेजेस, FRIEZES, फ्रेजेस। तो वही चीज़ें हमें इन फ्रेजेस में, उन गेटवे पैनल्स पे, उन वॉल्स के ऊपर जिस तरह के विजुअल्स और डिज़ाइंस हमें अपीयर होते हैं इमेजेस के, वैसे वैसे ही हमें लगभग 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अजंता औरंगाबाद की गुफाओं में पाए जाने वाली इमेजेस के विजुअल्स और डिज़ाइन से मैच करते लगते हैं। तो ऐसा लगता है कि सेम ही हाथ चला हुआ है, यानी कि उन लोगों का हाथ चला है जो शायद एक ही स्कूल से तैयार किए गए हैं, ओके। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। Two most important temples of Nachna are close together, that is the Chaumukh Nath temple is dedicated to Shiva, stands in front of the Parvati temple. So now let's begin the Parvati temple. We will discuss the Parvati temple. क्या है ये? It is a 2-story building with almost perfect square plan sanctum. Okay, दो तल्ला है, 2 story है, वो हम इमेज में देख लेंगे, और sanctum का प्लान स्क्वायर है, तो गर्भगृह है, क्यूबिकल है, ओके। सो 2-story बिल्डिंग विद ऑलमोस्ट परफेक्ट स्क्वायर प्लान सैंक्टम, दैट इज गर्भगृह इज क्यूब। ध्यान से समझे। टेम्पल ओपन्स टू द वेस्ट एंड स्टैंड्स ऑन अ जगती रीचेज बाय स्टेयरवे। तो ये भी एक यूनिक चीज़ है कि टेम्पल वेस्ट की ओर ओपन होता है, ईस्ट की ओर ओपन नहीं होता है, सूर्य उदय की तरफ ओपन नहीं होता है। इस चीज़ को हमें समझना है। देखिए ऐसे काफ़ी टेम्पल होंगे जो वेस्ट की ओर ओपन होगा। ध्यान से समझिए, इस समय का टेम्पल कौन हो सकता है? देखिए
पार्वती टेम्पल 5th सेंचुरी के अराउंड का है, और इसी 5th 6th सेंचुरी के अराउंड का टेम्पल आपको मिलेगा दशावतार टेम्पल देवगढ़ का, उत्तर प्रदेश। लेकिन मैंने बताया चौमुखनाथ टेम्पल तो बाद का है, चौमुखनाथ टेम्पल ईस्ट में ही होगा, लेकिन 5th 6th सेंचुरी के अराउंड अगर आप देखेंगे तो वो जो दशावतार टेम्पल है वो भी वेस्ट में ही ओपन हो रहा है, और पार्वती टेम्पल भी वेस्ट में ही ओपन हो रहा है, दोनों ओपन हो रहे हैं वेस्ट साइड पे। ओके, इसका पर्सपेक्टिव हम डिस्कस करने की अभी कोशिश करेंगे, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है। ओके, सो 2 स्टोरी बिल्डिंग है विद ऑलमोस्ट परफेक्ट स्क्वायर प्लान सैंक्टम, गर्भगृह इज क्यूब, टेम्पल ओपन्स टू द वेस्ट एंड स्टैंड्स ऑन अ जगती। तो जगती का फीचर है इसमें, हमें बस इस बात का ख्याल रखना है ये प्रोटोटाइप कैसे हुआ। हम प्रोटोटाइप की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स इसकी इंपॉर्टेंस इसी में छुपी है, आने वाले मंदिरों का प्रोटोटाइप है ये। तो जगती का फीचर इसमें है जो नागर शैली का अंग है, तो ये जगती पर खड़ा है, वेस्ट की ओर देख रहा है। सैंक्टम इज सराउंडेड बाय रूफ्ड प्रदक्षिणा पथ, यानी कि जब आप अंदर चले गए छत है, लेकिन जो सैंक्टम सेंक्टोरम है उसके आसपास आप चक्र लगा सकते हैं, प्रदक्षिणा पथ है तो कवर्ड प्रदक्षिणा पथ है, दैट इज द रूफ्ड प्रदक्षिणा पथ, यानी कि ये निरंधारा टेम्पल है क्योंकि इसमें प्रदक्षिणा पथ है। ओके, इसमें प्रदक्षिणा पथ है। ओके, सो सैंक्टम इज सराउंडेड बाय रूफ्ड प्रदक्षिणा पथ, द आउटर वॉल्स हैव परफोरेटेड स्टोन विंडोज, जो वॉल्स हैं उनमें परफोरेटेड स्टोन विंडोज हैं, परफोरेटेड मतलब जालीदार, जैसे हमारे पुराने घरों में दीवारों के ऊपर जालीदार रोशनदान दे दिए जाते थे ना, और ये किस पर्पज़ से होते थे बेटा कृतिका, रोशनी आने की। आप प्लीज़ वहाँ आ जाएं, उन रीत के बगल में आ जाएं। ये इनका पर्पज़ क्या हुआ करता था, रोशनी देना, लाइट आपको देना, है ना। तो लाइट एंटर कर सके उसकी वजह से ये जालीदार रोशनदान बने हुए हैं, जालीदार को हम परफोरेटेड विंडोज़ कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रेलिस, इंग्लिश में इट इज़ ट्रेलिस, तो ट्रेलिसेस लिखा हुआ है। और इसी पर आपको कुछ चीज़ें बनी दिखेंगी जो मैं अभी इमेज के बाद आपको दिखाऊंगा कि क्या बना हुआ भी मिलेगा। तो ये आर्ट वर्क का भी एक रीजन होता था और ये लाइट एंटर करवाने के लिए भी एक तरीका होता था। ओके, सो टेम्पल द आउटर वॉल्स हैव परफोरेटेड स्टोन विंडोज दैट इज ट्रेलिसेस। अब देखिए इस चीज़ को समझिए, इट लैक्स अ टावर, इसमें टावर अभी एंटर नहीं हुआ, तो फिर हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि चौमुखनाथ जो है वो प्रतिहार शैली में है, उसमें टावर एंटर हो जाएगा, उसमें शिखर मिलेगा आपको। ओके, और बाद में नागर शैली का हिस्सा ही बन जाएगा शिखर, तो अभी शिखर इसमें नहीं आया है। ये फ्लैट रूफ्ड है, ये डबल स्टोरी है, दूसरी स्टोरी की रूफ टूट चुकी है समय के साथ। ओके, और जो पहली मंजिल होगी उसकी छत बिल्कुल जैसे हमारे रूम की छत है, फ्लैट बिल्कुल वैसी है, एकदम प्लेन। लेकिन अभी इस तरह से जो आज के मंदिरों के शिखर होते हैं वैसा शिखर नहीं आया अभी। ओके, सो इट लैक्स अ टावर, फ्लैट रूफ टेम्पल है ये। टेम्पल इज वन ऑफ द प्रोटोटाइप हिंदू टेम्पल स्टाइल्स। ओके, इट नरेट्स स्पिरिचुअल लेजेंड्स with carvings of divine legends and secular themes in a certain sequence both outside and inside the temple। तो टेम्पल के बाहर भी, यानी कि वॉल के बाहर भी, टेम्पल के अंदर भी आपको पैनल्स मिलते हैं, और जिन पैनल्स में रिलीजियस और सेकुलर चीज़ों को इंस्क्राइब यानी कि कार्व किया गया है, उसमें बनाया गया है, स्टोरीज डिपिक्ट की गई हैं। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर बात इंपॉर्टेंट है सेकुलर भी। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने जब आप इस मंदिर को उन्होंने देखा तो इसकी कार्विंग्स को देख करके उन्होंने बताया कि उस समय के लोग जो हैं उनका जो हेयर स्टाइल था मेल का, वो हेयर स्टाइल गुप्त शासकों जैसा था, क्योंकि गुप्त शासकास के, गुप्त रूलर्स के जो हमें कॉइन्स मिले हैं, उन कॉइन्स पे जैसी पगड़ी पहन के और वो ऊपर जिस तरह से नोट बनाते हैं, वैसे ही इन मंदिरों में आम लोगों के जो इमेजेस बनाई गई हैं उनमें से मेल फिगर्स के भी हेयर स्टाइल बिल्कुल वैसा ही है। ओके, तो आम जनमानस का पहनावा, उनका डील डॉल, इन चीज़ों का अंदाज़ा लगता है इन मंदिरों से, तो इस तरह की भी इमेजेस बनाई गई हैं। ओके, सो इट नरेट्स स्पिरिचुअल लेजेंड्स विद कार्विंग्स ऑफ डिवाइन लेजेंड्स एंड सेकुलर थीम्स इन अ सर्टेन सीक्वेंस बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड द टेम्पल। डोरवे इज फ्लैंक्ड, फ्लैंक्ड का मतलब यही होता है कि भाई दोनों तरफ कोई चीज़, जैसे ये चेयर है, इज अ चेयर फ्लैंक्ड बाय माय हैंड। ओके, जैसे कोई रिवर है फ्लैंक्ड बाय द बैंक्स, किनारे,
तो इस तरह से बर्ड फ्लैंक यूज़ होता है। ओके, सो जो डोरवे है, डोरवे इज फ्लैंक्ड बाय गार्ड फिगर्स इन लोअर पार्ट विद गंगा विद क्रोकोडाइल। तो गंगा का वाहन क्या है? रिवर क्रोकोडाइल। एंड यमुना विद रिवर टर्टल। यही कारण है कि गंगा रफ्तार से चलती हैं और यमुना धीमी चलती हैं, और यही कारण है कि गंगा का रंग श्वेत है, क्योंकि जल जब रफ्तार से चलता है तो झरने जो होते हैं वाइट क्यों नजर आते हैं? जितनी स्पीड से चलेंगे उतने कलर वाइट प्रतीत होगा, लेकिन जितना स्लो चलेंगे उतना काला। तो इसलिए यमुना का एक नाम कालिंदी भी है। ओके, तो यमुना का काला रंग, ठीक है, प्रदूषण से हुआ है वो एक अलग बात है, लेकिन इतिहास में ग्रंथों में भी उन्हें कालिंदी कह के पुकारा गया है, काली भी कहा गया है। और इसको उनके वाहन से भी जोड़ा गया है, जो कि टर्टल है, जिसकी रफ्तार, कछुआ आप जानते ही हैं, बहुत धीमा होता है। ओके, क्लियर कहानी? चलिए इसी से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ पर एक जगह है बेती, और बेती में एक राज परिवार होता था किसी ज़माने में। आज उस राज परिवार से जुड़े हुए एक नेता हैं जिनका नाम राजा भैया है। तो वो राजा भैया के घर में लगभग कोई 600 बीघे का मेरे ख्याल से एक तालाब है। ऐसा कहा जाता है, बहुत सी कहानियाँ हैं कि भाई जो भी लोग उनके खिलाफ बोलते हैं या मुँह सिर उठाते हैं, उनको उस तालाब में फेंकवा दिया जाता है, और उसमें बड़े बड़े मगर हैं जो उन्हें खा जाते हैं। पत्रकार उनसे अक्सर ये सवाल करते हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने बताया कि ऐसा तो कुछ नहीं, हमने तो कोई वहाँ पे घड़ियाल तो कोई पाला नहीं है, ना ही कोई, हम मछली पालन करते हैं, और अगर मगरमच्छ घड़ियाल ये सब होंगे तो मछलियाँ कहाँ से बचेंगी। खैर ये तर्क मुझे उतना वैज्ञानिक तो नहीं लगा, क्योंकि नदी में मछलियाँ भी होती हैं और ये सारे भी होते हैं, अपना चलते रहता है जीवन। लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई ऐसा हम पालते तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है बगल से ही गंगा जी गुजरती हैं, तो गंगा जी से जो गंगा जी का वो जो है क्रोकोडाइल, वो हो सकता है हमारे तालाब में कभी आ गए हों और किसी ने वीडियो बना लिया, और हम नहीं पालते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप उनकी ये लाइन समझ पाएँ, आपको ये पता होना चाहिए कि गंगा नदी का ये क्रोकोडाइल इज़ वेरी वेरी फेमस। ओके, और ये उनका वाहन है। और गंगा और चीज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, द रिवर डॉल्फिन है कि नहीं? तो और गंगा इसके लिए भी बड़ी फेमस है। ओके, तो जब जब आप इन क्षेत्रों के मंदिरों को देखें तो गंगा अपने इस वाहन के साथ मिलेगी आपको, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। डोरवे इज फ्लैंक्ड बाय गार्ड फिगर्स इन लोअर पार्ट with Ganga with crocodile and Yamuna with the river turtle. Towards inside are symmetrically placed शैव द्वारपालास। फिर शैव द्वार, पहले गंगा यमुना, फिर शैव द्वारपाल आएंगे, होल्डिंग द ट्राइडेंट, त्रिशूल पकड़े हुए। ओके, अभी दिखाएंगे आपको। पैनल्स ऑफ फ्लोरल, ज्योमेट्रिक मोटिव्स एंड मिथुन, तीनों चीज़ें होंगी। जो गेटवे है उसके ऊपर आपको इस तरह से पैनल बने मिलेंगे, जिनमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स भी होंगे, फ्लोरल पैटर्न्स भी होंगे, और एमोरस कपल्स की भी इमेजेस होंगी, दैट इज द मिथुनास, तो मिथुनास भी होंगे। ऑन द टॉप ऑफ द लिंटल ऑफ द डोरवे आर सीटेड men and women miniatures shown as if they are leaning in and peering in to the center of sanctorum। जो गेट है, तो गेट का जो ऊपर का हिस्सा दैट इज लिंटल, है ना, जो हमारे रूम का ये जो है ये लेंटर, आप लोग देसी भाषा में लेंटर कहते हैं ना, इट इज़ लिंटल, तो लिंटल है ये। तो इसी तरह से जो डोर है उसका ये जो ऊपर का हिस्सा है लिंटल, तो लिंटल में वो बता रहे हैं कि बैठे हुए पुरुष और महिलाएं दिखाई गई हैं, सीटेड मैन एंड वुमेन। ओके, और वो थोड़े आपको मुड़े हुए से ऐसे नजर आएंगे कि वो जैसे अंदर की ओर जा रहे हैं, झांक रहे हैं, वहां से देख रहे हैं अंदर गर्भगृह को। ओके, सो towards the inside are symmetrically placed Shwaydarpalas holding the trident, panels of floral and geometric motifs and mithunas. On the top of the lintel of the doorway are seated men and women miniatures shown as if they are leaning in and peering into the center of sanctorum. Okay, इनके विषय में महत्वपूर्ण इतना ही था। हमारा काम नचना कुठार टेम्पल में पार्वती टेम्पल का संपन्न हुआ, इससे अधिक कुछ नहीं। अब मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आप सारी बात को समझ लें, और हरप्रीत से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जूम करना जब मैं कुछ फीचर्स दिखाना चाहूँ। सबसे पहले तो हम इस चीज़ को देखें कि जो हम बात कर रहे थे परफोरेटेड विंडो की, और देखिए ये आज भी एग्जिस्ट कर रही हैं एज इट इज़। आप इस टेम्पल में जाएंगे तो ये परफोरेटेड विंडोज़ होती हैं।